रिसेंटली आईएमएफ की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 100% का मार्क क्रॉस कर सकता है बाय ईयर 2027-28। अब जैसे ही ये न्यूज मार्केट में फैली, लोग सरकार से क्वेश्चन पूछने लग गए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 100% मार्क क्रॉस कर रहा है तो आपकी इकोनॉमी की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि डेट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है। देखिए, आप कभी बजट देखते होंगे, जब भी हमारा बजट बनाया जाता है, पार्लियामेंट में दिखाया जाता है, उसमें आप देखिए जो पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं और जितना वो खर्च करने जा रही है उसके अंदर एक डिफरेंस होता है। हमेशा हम नोटिस करते हैं हमारा जो बजट बनता है वो डेफिसिट बजट कहलाता है, क्योंकि वहां पर जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा किया जा रहा है वो हमेशा ज्यादा है। अब अगर खर्चा ज्यादा है और पैसे कम आ रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगी वो कहीं से लानी तो पड़ेगी। तो सरकार ऐसा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो लेके आती है लोन के द्वारा। तो सरकार मार्केट में जाएगी, बॉन्ड्स निकालेगी और लोगों को कहेगी कि आप हमें पैसे दो। अब लोन लेने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बॉन्ड्स निकाल कर लोगों को दो, तो अब जो अमाउंट आएगी वो रुपीज में आएगी। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप फॉरेन जो कंट्रीज हैं वहां पर बॉन्ड्स निकालकर वहां से पैसे उठाओ। अब यहां पर जो पैसे आएंगे वो डॉलर्स या फिर किसी और करेंसी में आएंगे, वो रुपीज में नहीं होंगे। तो ऐसे हम पैसे लेकर आते हैं। हम नहीं, दुनिया की हर कंट्री ये चीज करती है। जब आप देखो कि आपके जीडीपी का साइज मान लो 100 हो और उसके कंपैरिजन में आपने 80 रुपए का बाहर से लोन लिया हो, तो ये जो रेशियो बनेगा 80 डिवाइडेड बाय 100, इसी को हम कह रहे हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। देखो, आपकी जितनी आमदनी है, आपकी जितनी सैलरी है, आप उससे ज्यादा का लोन तो कहीं से नहीं उठाओगे, उतना ही उठाओगे जितना आप पे बैक कर सकते हो। तो इसीलिए बात कही जाती है कि डेट टू जीडीपी रेशियो दिखाता है कि एक कंट्री की क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो पे कर पाएगा आगे जाकर या नहीं। आज के टाइम पर अगर इंडिया का ये रेशियो देखोगे, इट इज 81% राइट नाउ। तो जैसे ये न्यूज फैलने लगी कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री सामने आई। उन्होंने कहा इस रिपोर्ट में कुछ और चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जैसे इन्होंने बताया, इंडिया की अगर टोटल आज के टाइम पे डेट देखोगे वो आपको 81% दिख रही है, लेकिन जरा ठीक से देखो, इसमें मेजर चंक जो है वो हमने रुपीज में उठाया हुआ है, यानी हमारे डोमेस्टिक मार्केट से हमने पैसे लिए हैं, किसी और बाहर की कंट्री से नहीं लिए हुए। और इसके अंदर भी अगर आप शेयर देखोगे कि सेंटर की डेट कितनी है, तो इसका 55% सेंटर का लिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है 26%, और जो बाहर से हमने लिया है एक्सटर्नल बोरोइंग जिसे हम कहते हैं, इट इज ओनली 18%। तो बाहर की कंट्रीज को इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि इंडिया पे कर पाएगा या नहीं, क्योंकि हमने ज्यादा लोन उनसे लिया ही नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने कही कि जितना भी हमने लोन लिया है, डेट है हमारे ऊपर, उसका मैक्सिमम जो है वो है आपका लॉन्ग टर्म लोन, यानी हमने शॉर्ट टर्म के लोन्स नहीं लिए हैं, बहुत लंबे। जैसे आप देखते हो जापान से हमने लोन लिया हो ट्रेन वगैरह बनाने के लिए, तो बहुत लंबा है, 25 सालों तक हमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट पे करनी है, तो उतना तो कंट्री कभी भी पे कर ही देगा। और जो आईएमएफ कह रहा है ना कि 100% मार्क क्रॉस कर सकता है बाय 27-28, ये उन्होंने कहा है वर्स्ट केस सिनेरियो में। वर्स्ट केस सिनेरियो कैसा होता है? जैसे कोविड पैंडेमिक एकदम से आ गया, दैट वाज द वर्स्ट केस सिनेरियो। तब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे पैसे बहाने पड़ेंगे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उस केस में ऐसा होगा। गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा जरूरी थोड़ी है ऐसा ही होगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि आईएमएफ ने जैसे इंडिया के बारे में बोला, वर्स्ट केस में अगर आप यूएसए, यूके और चाइना इनको देखोगे, उनके बारे में क्या कहता है आईएमएफ कि आज के टाइम पे यूएसए की डेट है 121%, वर्स्ट केस में ये बन सकती है 160%, यूके की 101% है, 140 हो सकती है, चाइना की आज के टाइम पर 77 है और यह बन सकती है 200%। वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट केस कुछ भी हो सकता है कि ताइवान के ऊपर इन्होंने हमला बोल दिया, अलग से सैंक्शंस लग गए, कुछ भी हो सकता है। तो वर्स्ट केस की बात करेंगे तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सरकार कहती है वर्स्ट की जगह पर अगर चीजें अच्छी रही, कुछ बिगड़ा नहीं, तो उस केस में हमारा 81 से सीधा 71% या फिर 70% पे भी आ सकता है। तो ये बस प्रेडिक्शंस है, रियलिटी इसमें एग्जैक्टली है नहीं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है।
एक बात लेकिन हमें समझनी होगी, ये जो चीज है यहां पर मैटर इसलिए करती है क्योंकि हमारी जो रेटिंग्स हैं, आप अगर इंटरनेशनली देखोगे हर कंट्री की रेटिंग्स बताई जाती है, सॉवरिन रेटिंग्स हम उन्हें कहते हैं। तो ये जो फेमस कंपनीज है जैसे कि S&P, मूडीज, फिच, इनकी तरफ से रेटिंग आती है। अगर आप इंडिया जब भी कहीं पर जाकर लोन लेता है तो ये रेटिंग्स चेक की जाती है कि हमारी कितनी रेटिंग है। जैसे हमारे यहां हर इंडिविजुअल का बैंक भी चेक करती है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, वैसे ही यहां पर हमारा स्कोर चेक किया जा रहा है। इंडिया आज के टाइम पर इस 10th नंबर पर है, यहां पर आप देख सकते हो। तो जब तक हमारा ये स्टैंडिंग नहीं बढ़ता ना, तब तक आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा। जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है उसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, वैसे ही इंडिया की केस है। तो अगर ऐसे वर्स्ट केस की जो IMF बात कर रहा है वो होता है तो हमारी रेटिंग भी गिर के नीचे चली जाएगी। तो ज्यादा लोन लेना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना कम हो सकता है मैनेज किया जाए। बाकी इसके रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो हम जानेंगे फिर कभी। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़।